हेलो प्यारे बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन लगभग हाफ से ज्यादा हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल के लेक्चर में हमने थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को कैलकुलस मेथड से करा, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी किए, ठीक है। मैंने बताया आपको कि तीन इक्वेशंस जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के थे और उसके अलावा एक जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड में देखा, ठीक है। ये चार जो फॉर्मूले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से बच्चे? ये हो गया एक v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड हो गया बेटा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसके अलावा फोर्थ जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड एस nth इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये जो चार इक्वेशंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स को आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, ओके बच्चों, ठीक है। तो चलो, क्योंकि इन तीनों पर मैंने आपको काफी क्वेश्चंस कराए, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड वाला, ठीक है। अगर मान लो बच्चों इन जनरल बोलूं कि कोई बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है बेटा। तो अगर मुझे ये देखना है कि वो फर्स्ट सेकेंड में कितना चलता है, ठीक है, तो एस फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, u प्लस ए बाई यू। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो बेटा u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। a बाई टू इंटू एन क्या लेना है, 1 लेना है, 1। तो कितना आया देखो, a बाई टू। तो फर्स्ट सेकेंड में कितना आया बेटा, a बाई टू आया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड में अगर निकालना हो, सेकेंड में अगर निकालना हो तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, u तो 0 है, u 0 हो गया, a बाई टू इंटू टू माइनस 1, ऐसा हो जाएगा इस बार। तो कितना आ गया बेटा, 2 टू 4 माइनस 1, 3 टाइम्स a बाई टू आया, ठीक है, एस सेकेंड, ओके। इसको इक्वेशन 1 करता हूं, इसको इक्वेशन 2 करता हूं। सिमिलरली एस थर्ड, तीसरे सेकेंड में कितना चलेगा, तीसरे सेकेंड में, तो तीसरे सेकेंड में हो जाएगा बेटा अगेन u आपका क्या है, 0 प्लस a बाई टू इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। तो कितना हो गया बेटा, 3 टू 6 माइनस 1, 5 टाइम्स a बाई टू, ठीक है, तीसरे सेकेंड में, है ना। सिमिलरली एस फोर्थ सेकेंड में निकालना हो तो क्या होगा बेटा, u 0 प्लस a बाई टू इंटू 4 माइनस 1। तो क्या होगा बेटा, 4 दूनी 8 माइनस 1, 7 टाइम्स a बाई टू, एस फोर्थ। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, क्या देख रहे हो, जो कंसेक्यूटिव सेकेंड्स है ना, कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल में, है ना, कंसेक्यूटिव टाइम इंटरवल में जब अपन देख रहे हैं और इनका रेशियो देखो, ठीक है, S1 is to S2 is to S3 थर्ड, है ना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है देखो, ये 1 टाइम्स a बाई टू, 3 टाइम्स a बाई टू, 5 टाइम्स a बाई टू और 7 टाइम्स a बाई टू। तो इनका आप अगर रेशियो देखोगे बेटा तो क्या आ रहा है, 1:3:5:7 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा इस तरीके का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है तो वो कंसेक्यूटिव सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा उसका रेशियो क्या होगा। तो आप हमेशा बोलोगे बेटा ऑड नंबर का रेशियो होगा 1:3:5:7 एंड सो ऑन, ऐसा। क्लियर है बच्चों, ओके। ये अक्सर ये सवाल पूछा जाता है तो इस चीज पर आप ध्यान दें, ओके। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लो अपने को
मैंने जैसा कि बोला था बच्चों कि जो 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसको हम कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया अपना जनरल मेथड जो सबसे स्टार्टिंग में कराया, सॉरी, दूसरा हमने कैलकुलस मेथड देखा, और तीसरा होता है बेटा ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि ग्राफ्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और क्या उसके यूजेस हैं, ठीक है। तो जितनी भी मोशन की हमने चीजें पढ़ी उन सबको आप ग्राफ के बेसिस पर भी पढ़ सकते हो, और इसको कहते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो भाई, बेसिकली अपने को 3 प्रकार का ग्राफ पढ़ना है, ठीक है। कितने प्रकार के ग्राफ पढ़ने हैं? 3। कौन कौन से? एक कहलाता है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसको शॉर्टकट में अपन xt ग्राफ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को अपन x से दिखाते हैं और टाइम को t से दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेटा स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। क्योंकि हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसको शॉर्टकट में vt ग्राफ बोल सकते हैं। और तीसरा होता है बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है, यानी AT ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 प्रकार के ग्राफ अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। See this distance टाइम ग्राफ। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? XT ग्राफ, ठीक है। ये 3 नामों से हम इसको जान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फिर XT ग्राफ, ठीक है बेटा। चलो, तो क्या होता है ये डेफिनेशन इसका क्या होता है भाई? तो अपने को एक ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके किसके बीच में? डिस्टेंस और टाइम के बीच में, या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो अगर हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो डिस्टेंस और टाइम के बीच हो, तो हम उस ग्राफ को क्या कहेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट इज XT ग्राफ, ठीक है। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन distance and time is called distance time graph, distance time graph, ठीक है। और XT ग्राफ, ठीक है बच्चा। ग्राफ ड्रॉन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, या फिर डिस्टेंस एंड टाइम, या डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, क्या बोलेंगे उसको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलेंगे, और या XT ग्राफ बोलेंगे। अच्छे से समझ में आया आपको, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अपने को क्या लेना है भाई? 2 एक्सिस लेना है। जनरली अपन क्या करते हैं भाई? X एक्सिस लेते हैं और Y एक्सिस लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे बेटा? इस एक्सिस पर x लेंगे यानी डिस्टेंस लेंगे, और इस एक्सिस पर क्या लेंगे? टाइम। तो ये हो गया अपना डिस्टेंस, है ना, इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर क्या हो गया बेटा? टाइम, ठीक है। अब इस पर जब हम इनका वेरिएशन देखेंगे टाइम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? XT ग्राफ मिलेगा, ओके।
अब देखो भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, एक्सटी ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस एक्सटी ग्राफ का क्या होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सटी ग्राफ। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो ये कि इसका जो स्लोप है वो हमें स्पीड या फिर वेलोसिटी देता है। ठीक है, द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ gives us स्पीड और वेलोसिटी। क्या देता है बच्चा अपने को, स्पीड या वेलोसिटी देता है। स्लोप, अब स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा। ठीक है, स्लोप मतलब टेन थीटा, यानी dx बाई dt। जब dx बाई dt या फिर डेल एक्स बाई डेल टी है ना, ऐसा करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। ठीक है, और याद करो बेटा dx बाई dt या डेल एक्स बाई डेल टी आपको क्या मिलता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, है ना, dx बाई dt किस चीज का फॉर्मूला है बच्चा, तो आपको पता है ये स्पीड का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो बच्चा यहां से हमें समझ में आता है कि स्लोप यानी टेन थीटा यानी dx बाई dt या डेल एक्स बाई डेल टी वो क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें डायरेक्टली कहां से मिल जाता है, ग्राफ से मिल जाता है। ठीक है, आ रही कहानी समझ में। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ के टाइप। तो पहला टाइप होता है बेटा, फर्स्ट टाइप होता है बॉडी एट रेस्ट का। क्या होगा बेटा, बॉडी एट रेस्ट, एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उस समय उसका एक्सटी ग्राफ क्या होगा, एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। अच्छे से समझ में आ रहा है, एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। ओके, चलो तो आप मुझे ये बताओ बच्चा कि जब बॉडी रेस्ट में है तो उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या रहेगा, तो आपका आंसर होगा बेटा जीरो, है ना, क्योंकि रेस्ट में है, रेस्ट में यानी उसका स्पीड या वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ऑब्वियस सी बात है। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। तो जब स्पीड जीरो है तो स्लोप को भी क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए, है ना, स्लोप को भी क्या होना चाहिए, जीरो। अब स्लोप देखते कैसे हैं ग्राफ पर, ठीक है भाई। तो जब अपन एक्सटी ग्राफ बना रहे हैं तो एक चीज तो श्योर है कि इधर क्या लेना है, आपको एक्स लेना है और इधर क्या लेना है, टी लेना है। ठीक है, एक्स और टी आपने ले लिया। ओके, अब जो स्लोप हम देखते हैं बेटा वो किसके साथ देखते हैं, टाइम एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ स्लोप। स्लोप का मतलब अगर इन जनरल बोला जाए तो झुकाव, है ना, इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड, कितना इंक्लाइंड है, ऐसी चीजें, है ना, स्लोप का मतलब। तो अगर स्लोप नहीं बन रहा है, अगर स्लोप नहीं बन रहा है तो स्लोप कब नहीं बनी, कोई चीज जब इस तरीके से रहेगा तो स्लोप नहीं है। स्लोप मतलब ऐसा या ऐसा, ठीक है, इस तरह जाएगा तो स्लोप बनेगा, इस तरह जाएगा तो स्लोप बनेगा, ऐसा रहेगा तो नो स्लोप, यहाँ पर कोई स्लोप नहीं है। ठीक है बेटा, तो चूंकि एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट बनाना है और बॉडी एट रेस्ट का मतलब स्पीड जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो होता है, v जीरो होता है, दैट मीन स्लोप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो स्लोप जीरो का मतलब क्या है, टाइम एक्सिस के साथ वो क्या रहेगा, झुका हुआ नहीं रहेगा, यानी पैरेलल रहेगा। क्या रहेगा बेटा, पैरेलल रहेगा। ओके, अगर वो ओरिजिन से कुछ दूरी पर है तो ये तुम्हारा एक्स नॉट हो जाएगा, और चूंकि रेस्ट में है तो वो हर समय क्या होगा बेटा, अपने ओरिजिन से एक्स नॉट डिस्टेंस, वहीं के वहीं पड़ा है ना, हमेशा वो वहीं के वहीं पड़ा है। तो टाइम बढ़ता भी रहेगा लेकिन वो वहीं के वहीं पड़ा है। ठीक है, तो आपका जो देखो यहाँ पर स्लोप क्या है बेटा, जीरो है। स्लोप क्या है, जीरो है, स्लोप इक्वल टू जीरो। तो समझ में आया आपको कैसा बनेगा भाई एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। तो एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट होगा कि स्लोप विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, तो देख लो एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी
at rest is a straight line parallel to the time axis, और ये वाली फोटो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये वाली फोटो ड्रॉ कर लेंगे। तो जब भी आपको एक्सटी ग्राफ बनाना होगा बॉडी एट रेस्ट या फिर इस तरह का एक्सटी ग्राफ दिखेगा तो आपको समझ जाना है कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। इसकी स्पीड क्या है, 0 है ना। इन दिस कंडीशन v इक्वल टू क्या है, 0 है। अंडरस्टूड, क्लियर है बच्चा। अगर वो ओरिजिन पे होता, बॉडी अगर ओरिजिन पे होती तो फिर ग्राफ कैसा बनता बेटा, बॉडी अगर ओरिजिन पे होती तो ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है, तो ये लाइन कैसा हो जाता बेटा, इस तरीके से हो जाता। कोई दिक्कत। तो ये हो गया बेटा पहली टाइप किसका, एक्सटी ग्राफ का। अब देखते हैं अपन दूसरा टाइप। XT graph for body in यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसका एक्सटी ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब बच्चों ये चीज मुझे बता दो कि जो बॉडी है वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स v शुड बी कांस्टेंट, v इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। फॉर यूनिफॉर्म मोशन v इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, आ रही बात समझ में आपको। और मैंने अभी आपको सिखाया v किससे पता चलता है, स्लोप से। तो v कांस्टेंट और v इक्वल टू क्या होते हैं बेटा, स्लोप। तो स्लोप भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और स्लोप हमने आपको क्या सिखाया बेटा, टेन थीटा। ठीक है, स्लोप हमने क्या सिखाया आपको, टेन थीटा। तो भाई स्लोप कांस्टेंट, v कांस्टेंट कब होगा, जब थीटा कांस्टेंट रहेगा। यानी थीटा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। आई क्या बात समझ में, थीटा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, तो कैसे होगा भाई ऐसा, जब आप देखो अगर ये x है और ये t है तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जब आप इस तरीके से रखोगे तो देखो, यहां से देखो तो भी ये थीटा वही है ना। यहां से देखो तो भी वही थीटा है, यहां से देखो तो भी वही थीटा है, यहां से देखो तो भी वही थीटा है, यहां से देखो तो भी थीटा है ना बेटा। ये एंगल सब बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं कहीं भी जाऊंगा मेरा स्लोप क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा। क्लियर है। तो आपको जो स्ट्रेट ये मिलेगा, ग्राफ मिलेगा किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, वो बनेगा बेटा स्ट्रेट लाइन स्लोप। और वो एंगल किसके साथ लिखना है बेटा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि एंगल किसके साथ होना चाहिए, टाइम एक्सिस के साथ। अगर आपको इधर वाला एंगल देना है तो आपको लेना कौन सा है, ये वाला एंगल। हमेशा टाइम एक्सिस के साथ का एंगल कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये थीटा देखो क्या रह रहा है बेटा, कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, थीटा कांस्टेंट रह रहा है तो टेन थीटा कांस्टेंट, टेन थीटा कांस्टेंट तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो v हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो फॉर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, आपको ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा, इस तरीके का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो बेटा, स्टार्ट कहां से हुआ है, 0 से, है ना। स्टार्ट कहां से हुआ है, 0 से, और मान लो कहां तक गया, ये समथिंग x तक गया। उस तरह से टाइम कितना लगा, सपोज t लगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने क्या दिखाया है कि बॉडी कहां से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। बॉडी कहां से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। अच्छे से समझ में आया। तो आपको समझ में आया कि अगर एक्सटी ग्राफ फॉर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन ड्रॉ करना है तो अपने को फॉर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन एक्सटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोप विथ टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ एक स्ट्रेट लाइन स्लोप बनाएगा। ठीक है, टाइम एक्सिस के साथ एक स्ट्रेट लाइन स्लोप बनाएगा।
अब यहां से आप ये भी सोच सकते हो कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो इसका स्लोप है वो मुझे, इसका स्लोप जो है वो मुझे स्पीड देगा। तो आप देखो बच्चे, ठीक है, अगर इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो ये कितना है बेटा, t है, और ये कितना है, x है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा tan थीटा निकालो, तो tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, x, और बेस कितना है देखो, t, तो x अपॉन t। x क्या है बेटा, x क्या चीज है, डिस्टेंस है ना, ये वाला एक्सिस क्या है, डिस्टेंस है, तो देखो डिस्टेंस हो गया। और t क्या है बेटा, t है टाइम। तो बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। इसलिए मैंने बोला कि जो स्लोप होता है, और tan थीटा को ही क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं, tan थीटा को ही स्लोप बोलते हैं। तो देखो स्लोप स्पीड के बराबर आया ना, स्लोप स्पीड के बराबर हुआ, ठीक है। तो कभी भी स्लोप जो होता है वो स्पीड के बराबर होता है, कब, जब आप एक्सटी ग्राफ की बात कर रहे हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हो, तो वो स्लोप आपको क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी देता है। कैसे देता है ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हुआ बेटा वो किसके लिए हुआ, वो किसके लिए हुआ, बॉडी क्या बोलते हैं, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और जब वो ओरिजिन से स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर कभी बोल दिया जाए कि भाई ओरिजिन से नहीं स्टार्ट किया, कहीं और से स्टार्ट किया, तो क्या क्या करोगे, एट t इक्वल टू 0 वो कहीं और था, तो भी बना सकते हैं हम लोग, है ना, फिर भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये x है बेटा और ये t है, तो मान लो एट t इक्वल टू 0 है ना, वो कहां था, यहां पर था, यानी x0 पर था, ठीक है। वो कहां था बेटा, x0 पर था। और अब यहां से ये क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब आपको क्या लेना है बेटा, इस तरीके का स्लोप लेना है, और स्लोप कंपेयर किसके साथ करना है, टाइम एक्सिस के साथ। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, तो ये वाला जो एंगल होगा ना बेटा, ये वाला जो एंगल है ना, उसका ही tan थीटा आपको लेना है। आगे बात समझ में, उसका ही tan थीटा आपको लेना है। तो मान लो ये चीज क्या हो गया बेटा, ये x हो गया, ठीक है, ये क्या है, x है, ओके, ये पॉइंट x हो गया। तो बेटा ऑब्वियसली दिख रहा है कि ये वाला ये x0 है, ये वाला पॉइंट क्या है, x0। कहां से कंपेयर कर रहे हैं, ओरिजिन से, ओरिजिन से यहाँ x0 है, ओरिजिन से यहाँ x है, ठीक है। तो यानी इस दिस होल डिस्टेंस इज x एंड दिस होल डिस्टेंस इज x0। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, तो ऑब्वियसली x माइनस x0, ठीक है, तो x माइनस x0, ठीक है। और ये देखो टाइम इंटरवल डेल t बराबर कितना है, t, डेल t बराबर क्या है, t है, ओके। और ये क्या हो गया बेटा, देखो डेल x हो गया, ओके। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि tan थीटा निकालो, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, डेल x, व्हाट इज टाइम इंटरवल, डेल t, ठीक है। तो डेल x बाय डेल t v होता है कि नहीं भाई, तो देखो यहां से भी क्या मिला बेटा, स्लोप इक्वल्स टू v। तो आपको हमेशा स्लोप क्या देगा बेटा, स्पीड देगा या वेलोसिटी देगा, स्पीड देगा या वेलोसिटी देगा। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये अगर आपके पास ओरिजिन से अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिन से नीचे भी हो सकता है, लेकिन स्लोप कैसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। और जितना थीटा क्या हो सकता है भाई, अलग अलग हो सकता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, एग्जांपल देख लेते बेटा। मान लो आपको दे दिया कि भाई एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, बोला कि एंगल कितना है भाई 45 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है एक्सटी ग्राफ, 45 डिग्री बना रहा है। आपसे पूछेगा बताओ स्पीड कितना है, तो बेटा अपने को पता है v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, tan थीटा, है ना। इसका जो tan थीटा है वो दे देगा मुझे स्पीड। तो tan और थीटा कितना दे रखा है बेटा, 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका स्पीड। अच्छे से समझा, इसका स्पीड क्या हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है, और ये एंगल बना रहा है सपोज 60 डिग्री, ठीक है। कितना ग्राफ बना रहा है बेटा, 60 डिग्री। तो आपसे पूछूंगा कि जो है
कितना स्पीड है इसका, तो v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा टेन थीटा। तो बताओ कौन सा थीटा लूं, 60 डिग्री लूं, है ना, 60 डिग्री लूं, नहीं लेना है 60 डिग्री, क्योंकि मैंने हमेशा क्या बोला है बेटा आपको, एंगल किसके साथ देखना है, टाइम एक्सिस के साथ देखना है। तो ये वाला एंगल टाइम एक्सिस के साथ नहीं, एक्स एक्सिस के साथ है, ठीक है। तो अपने को टाइम एक्सिस के साथ देखना है। तो ये 60 है तो बेटा ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपने को क्या लेना है 30 डिग्री लेना है, तो 1030, ठीक है, ओके, टाइम एक्सिस के साथ देखना है। तो 1030 कितना हो जाएगा बेटा, 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ऐसा अच्छे से समझ में आया बच्चा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्लोप को देख करके, एक्सटी ग्राफ के स्लोप को देख करके उसकी स्पीड को पता कर सकते हो। ओके, ये चीज अपने को समझ में आ गया, ठीक है। नाउ सी, अगर मैं बोलूं इस तरीके के भी एग्जांपल्स मिलेंगे आपको दे दिया बेटा x दे दिया, t दे दिया और ऐसे स्लोप्स बना दिए, ठीक है। ये मान लो किसी ए बॉडी का स्लोप है, ये कोई दूसरा बॉडी है b, ये कोई तीसरा बॉडी है c, है ना। ये अलग अलग 3 बॉडी के आपको स्लोप बना के दे दिए, ठीक है, a का, b का और c का। ओके, तो भाई आपको इसका क्या करना है, स्पीड निकालना है, स्पीड कंपेयर करना है, ए का स्पीड, बी का स्पीड और सी का स्पीड कंपेयर करना है। कैसे करोगे, तो बेटा अपने को पता है कि ये ए वाला जो है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज θ1, है ना। ये वाला बी वाला कितना एंगल बना रहा है θ2, और ये कितना एंगल बना रहा है θ3, ठीक है, सी वाला। क्लियर है बेटा। तो आपको देख के अच्छे से समझ में आ रहा है कि किसका स्लोप ज्यादा है, कौन ज्यादा झुका हुआ है टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है। तो सी वाला सबसे ज्यादा झुका हुआ है, बी वाला कम झुका हुआ है और ए वाला सबसे कम झुका हुआ है। तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा, जो जितना ज्यादा इंक्लाइंड होगा, जिसका जितना ज्यादा स्लोप होगा, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो ग्रेटर इज द स्लोप विथ टाइम एक्सिस, ग्रेटर इज इट्स स्पीड, ठीक है। जिसका ज्यादा होगा स्लोप टाइम एक्सिस के साथ, उसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे कम किसका स्लोप है भाई, ए का, तो उसका स्पीड सबसे कम होगा। उससे ज्यादा स्लोप किसका है, बी का, तो उसका स्पीड क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा किसका है, सी का, तो उसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके स्पीड का, है ना, आपने कंपेयर कर लिया बेटा। क्लियर है। लेकिन अगेन मैं बोलता हूं, बार बार गलती मत करना, आपको हमेशा टाइम एक्सिस के साथ स्लोप कंपेयर करना है, एंगल हमेशा टाइम एक्सिस के साथ कंपेयर करना है। कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए टाइम एक्सिस को इधर रख देगा, टाइम को इधर रख देगा और एक्स को इधर रख देगा, तो बच्चे गलती करते इधर देखने लगते। नहीं, हमको टाइम एक्सिस के साथ देखना है। टाइम इधर है तो मैं इधर कंपेयर करूंगा, टाइम इधर है तो मैं इधर कंपेयर कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करने का भी आ जाएगा आपको, ठीक है। कई बार ऐसा भी कर सकता है, आपको एंगल्स की वैल्यूज भी दी रहेगी, ठीक है। सपोज आपको बोलता है बेटा कि ये x हो गया और ये t हो गया, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये बॉडी A है और ये B है। आपको बोला कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। बताओ VA और VB का रेशियो क्या होगा, VA और VB का रेशियो क्या होगा। तो बेटा कुछ नहीं करना है, अपने को पता है कि स्लोप्स आपको स्पीड बताता है। तो A का स्लोप कितना है 30 डिग्री, तो A का स्पीड क्या हो जाएगा 1030 डिग्री, है ना। B का स्लोप कितना है 60 डिग्री, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा 1060 डिग्री। आई क्या बात समझ में बेटा। 1030 क्या होता है 1/√3, इसका क्या होता है √3, तो क्या हो गया बेटा 1/√3 इंटू √3 3। तो VA और VB का जो रेशियो है वो क्या है बेटा 1/3, यानी 1:3। इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो भाई हमें समझ में आया कि अपने को XT ग्राफ से क्या मिलता है, स्लोप मिलता है
क्योंकि पहले केस में जब आपका बॉडी रेस्ट में था तो स्पीड 0 था, तो स्लोप को भी क्या होना चाहिए 0। तो स्लोप कंपेयर करते हैं अपन टाइम एक्सिस के साथ, तो उसको बना दिया हमने हॉरिजॉन्टल, ताकि कोई स्लोप ना रहे। दूसरी बार हमने क्या देखा भाई, अपने को क्या चाहिए, स्पीड यूनिफॉर्म चाहिए, स्पीड कांस्टेंट चाहिए, तो स्लोप को भी क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा। स्लोप कांस्टेंट कब मिलेगा, जब आपका स्ट्रेट लाइन स्लोप होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने कर ली। अब तीसरी चीज बचती है बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर रहेगा तो कैसा बनेगा, एक्सटी ग्राफ। ये तीसरा टाइप हो जाएगा एक्सटी ग्राफ का, थर्ड टाइप ऑफ एक्सटी ग्राफ। XT graph for non-uniform motion। XT ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चा जैसे कि आपको दिख रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी स्पीड क्या रहेगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। याद करो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मैंने क्या बताया था, जिसमें v कांस्टेंट नहीं रहेगा, v नॉट कांस्टेंट मतलब v क्या होगा बेटा, वेरी करेगा। v हर वक्त क्या होता रहेगा, आपको चेंज होता रहेगा। आ रही कहानी समझ में, जब v चेंज होता रहेगा, और हमने सिखाया आपको v किस पे डिपेंड करता है बेटा, v इक्वल टू स्लोप, स्लोप यानी tan थीटा, है ना, स्लोप यानी tan थीटा। ओके, तो भाई v कैसे चेंज होगा, जब थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा यानी, है ना, tan थीटा चेंज होगा, स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज हो जाएगा तो v चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमेशा थीटा क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा, बल्कि चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो आपको देखो ऐसा कब मिलेगा बेटा, जब अपन एक्सटी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक्सटी ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर देखो बेटा हर समय क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। अगर मैं यहां पर देखूंगा, स्लोप कैसे देखते हैं बेटा, किसी पॉइंट पर आप एक टेंजेंट डाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से टेंजेंट डाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसा टेंजेंट डालेंगे तो देखो ये हो गया आपका स्लोप। अगर मैं यहां पर जाऊंगा बेटा, यहां पर मुझे स्लोप चेक करना है, तो क्या करेंगे, ऐसा एक टेंजेंट डाल लेंगे। तो ऐसा डाला बेटा, तो देखो अभी एंगल क्या दिख रहा है, सॉरी अभी एंगल क्या दिख रहा है, देखो पहले से बड़ा दिख रहा है ना, इससे ये एंगल बड़ा है ना, ऑब्वियसली बड़ा है। ठीक है, यहां पर देखूंगा तो स्लोप इस तरीके से हो जाएगा, और ये देखो थीटा अभी और बड़ा हो गया। यहाँ पर थीटा छोटा था, यहाँ पर थीटा और बड़ा हो गया, यहाँ पर थीटा और बड़ा हो गया। तो देख रहे हो कि स्लोप बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। पहले कम स्लोप था, बढ़ा 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 बढ़ा, स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दैट मीन्स कि स्लोप हर समय क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है ना। अलग अलग समय पर स्लोप क्या है, अलग अलग है। स्लोप समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज हो रहा है यानी स्पीड भी चेंज हो रहा है, और जब स्पीड चेंज होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, है कि नहीं। उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। ओके, गॉट दिस। तो बच्चा v नॉट कांस्टेंट रहेगा, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो आपको जो स्लोप, आपका जो ग्राफ मिलेगा एक्सटी ग्राफ, वो कैसा होगा बेटा, नॉन लीनियर होगा, है ना। इसके पहले दोनों में क्या था, लाइन बनता था, स्ट्रेट लाइन। एक में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस था, और एक में स्ट्रेट लाइन स्लोप था। लेकिन इस बार क्या होगा बेटा, कर्व्ड बनेगा, है ना, कर्व्ड बनेगा, नॉन लीनियर बनेगा। ठीक है, तो बेटा इसका हो जाएगा आपको फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सटी ग्राफ इज नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा। लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, नॉन लीनियर होगा, यानी कर्व्ड होगा। गॉट दिस। तो भाई आप इसको इस तरीके से बना लो, एक्स टी, है ना, इसमें दिख रहा है कि ये क्या है, कर्व्ड है, लीनियर नहीं है। ओके, तो ये हो गया बेटा एक्सटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये तीन प्रकार के एक्सटी ग्राफ होते हैं, स्ट्रेट लाइन, बॉडी एट रेस्ट के लिए, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, और बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसको पहचानने आपको आना चाहिए, उसका क्या यूज है ये समझ में आना चाहिए। तो जब भी हमें एक्सटी ग्राफ दिखेगा, हमें उससे स्पीड की जानकारी मिल जाएगी। किसके बारे में पता चलता है, स्पीड के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है, उसके स्लोप से। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। थीटा किसके साथ देखना है, टाइम एक्सिस के साथ। इतनी बातें आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चों,
मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी आपको एक्स टी ग्राफ की बात होती है, एक्स यानी डिस्टेंस होता है, टी यानी टाइम होता है, व्हेन ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इट इज कॉल्ड एक्स टी ग्राफ। ठीक है, ये हमें क्या देता है बेटा, हमें ये स्पीड देता है। कैसे देता है, तो स्लोप के द्वारा। ठीक है, स्लोप मतलब टेन थीटा, स्लोप मतलब टेन थीटा। ठीक है बच्चा, ओके। जब बॉडी रेस्ट में रहेगा तो स्पीड 0 होता है, तो स्लोप को भी 0 होना चाहिए। स्लोप 0 मतलब ये हॉरिजॉन्टल, किसके साथ, टाइम एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ वो पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो v क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट। तो आपको स्लोप भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा तब होगा बेटा जब स्ट्रेट लाइन स्लोप होगा, लेकिन स्लोप का जो एंगल है वो किसके साथ देखना है, टाइम एक्सिस के साथ देखना। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, वरना आप कर लोगे मिस्टेक। ठीक है, तीसरी बात, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें आपका स्पीड हमेशा चेंज होता रहता है। स्पीड यानी स्लोप, स्लोप भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, स्लोप को चेंज होना पड़ेगा। गॉट दिस। तो बेटा स्लोप कब चेंज होगा, जब आपका जो स्लोप है वो लीनियर ना होकर के नॉन लीनियर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखा एक्सटी ग्राफ के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ के टाइप हैं उसको बोलते हैं बेटा हम लोग वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर हमने इसको वेलोसिटी लिया है तो ये तीन तरीके से इसको जान सकते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, ओके। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इफ द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन स्पीड एंड टाइम या वेलोसिटी एंड टाइम इट इज कॉल्ड वीटी ग्राफ। इफ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन स्पीड एंड टाइम और वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, it is called VT graph, it is called VT graph। ओके बच्चा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, VT ग्राफ कहते हैं। अच्छे से समझ गए बच्चों। तो भाई दैट मीन्स कि हमको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, एक एक्सिस पर V लेना है और एक एक्सिस पर T लेना है। V हम या तो स्पीड ले सकते हैं या तो वेलोसिटी ले सकते हैं, है ना। वेलोसिटी लेंगे तो वीटी ग्राफ कहेंगे, स्पीड लेंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। गॉट दिस। ठीक है, अगेन सवाल उठता है कि हमको स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को देता क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वीटी ग्राफ। तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया बेटा कि सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस मतलब यूजेस। ठीक है, यूज क्या कर सकते हैं उसका। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वीटी ग्राफ, सिग्निफिकेंस ऑफ वीटी ग्राफ। तो बेटा इसके दो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हैं। पहला तो इसका जो स्लोप है ना, वो आपको क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ऑफ VT graph gives us acceleration। अगेन स्लोप मतलब सेम चीज है बेटा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा आपको, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, tan थीटा। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। अच्छे से समझ में आ रहा है, that is dv by dt, that is del v by del t। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आप स्लोप निकालते हो वीटी ग्राफ का, और वो स्लोप किसके साथ होना चाहिए बेटा, टाइम एक्सिस के साथ। एंगल किसके साथ देखना है आपको, टाइम एक्सिस के साथ देखना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और सेकंड एप्लीकेशन है बेटा, चलो इसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं इधर v लिया और इधर मैंने t लिया बेटा, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, दैट मीन्स
ठीक है, ये वाला जो एंगल बनेगा थीटा, उसका टेन लेंगे यानी टेन थीटा लेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो इस एक्सिस पर हमने v लिया है तो ये क्या हो गया बेटा v, इस एक्सिस पर मैंने क्या लिया है टाइम, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, मतलब ये वाली ये क्या हो जाएगी, टाइम हो जाएगी। तो देखो अगर मैं बोलूं कि टेन थीटा निकालो तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे यानी v अपॉन टी करोगे। तो याद करो बेटा v अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जो इसका स्लोप होता है यानी टेन थीटा को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो इसका जो स्लोप है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ओके, गॉट दिस। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, सेकंड, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है बेटा, वीटी ग्राफ का जो कर्व बनेगा, वीटी ग्राफ जो बनेगा उसके नीचे का अगर आप टोटल एरिया फाइंड कर लोगे तो वो आपको देगा एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स अस टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है बेटा हमें, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ये दो इंफॉर्मेशन अपने को मिलता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर मेरे पास कुछ ग्राफ इस तरीके का है, ये v है और ये t है और ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है बेटा, ये वाला एरिया निकाल लेना है। ठीक है, ये जो एरिया है ना वो आपको क्या देगा बेटा, डिस्टेंस देगा स्पीड टाइम के केस में, और वेलोसिटी टाइम के केस में ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अगर मैं इसको वेलोसिटी लिया हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा, अगर मैं डिस्टेंस लूंगा तो ये स्पीड लूंगा तो ये मुझे डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो ये दो जरूरी बातें थी। अब चलो इसके टाइप्स की बात करते हैं। ओके, टाइप ऑफ वीटी ग्राफ, टाइप ऑफ वीटी ग्राफ। पहला, ठीक है बेटा, पहला जो है वो हो जाएगा वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म। ठीक है, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब जैसा कि आपको पता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान रखें, जब मैं यूनिफॉर्म मोशन कहता हूं दैट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब ये चूंकि हो गया बेटा क्या, v इक्वल्स टू हो गया कांस्टेंट। अब बताओ, जब v कांस्टेंट हो गया बच्चा, जब v कांस्टेंट हो गया तो v में चेंज आएगा क्या, v में चेंज आएगा क्या, कांस्टेंट है ना, चेंज नहीं हो सकता, कांस्टेंट चेंज थोड़ी होता है। ठीक है, तो v चेंज नहीं होगा। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चूंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इन दैट कंडीशन एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप इसको वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन या फिर जीरो एक्सेलरेशन बोल सकते हो, जीरो एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और अभी आपने सीखा है कि एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से। ठीक है, अब चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो स्लोप क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए बेटा। तो स्लोप जीरो होना कैसे होगा बेटा, बताओ। जब वो झुका नहीं रहेगा तो वीटी ग्राफ में वो झुका नहीं रहेगा। दैट मीन्स कैसा रहेगा बेटा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कैसा आएगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सिमिलर है, ये सिमिलर है, बट वहां पर ये x था, यहां पर ये क्या है, v है, ये डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो गया। अगर आपको जीरो एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ ये जो ग्राफ है बेटा वो क्या हुआ, v इक्वल्स टू कांस्टेंट
और a इक्वल टू 0 के लिए। अगर आपसे बोलता है भाई कि 0 एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ देखो, तो भैया ऐसा कोई ग्राफ दिखे तो आपको हो गया। अगर आपको बोलता है v कांस्टेंट के लिए, तो फिर सेम यही ग्राफ बनेगा, वीटी ग्राफ। अच्छे से समझा बेटा? तो आप वीटी ग्राफ फॉर 0 एक्सेलरेशन ऐसा ड्रॉ कर लोगे टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, कैसा होगा बेटा? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अच्छे से समझा? नाउ सी, दूसरा देखो बेटा, वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ। तो भाई जब मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलता हूं तो आपको पता है बेटा एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। ए इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, ए कांस्टेंट तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा बेटा? स्लोप भी कांस्टेंट हो जाएगा। स्लोप यानी टेन थीटा कांस्टेंट। और टेन थीटा कब कांस्टेंट होगा बेटा? जब थीटा कांस्टेंट होगा। तो आपको समझ तो आ ही गया होगा अपने को कैसा ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, v और t के बीच में आपका ग्राफ जो है ऐसा बन जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में आपका इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है तब, है ना, और फाइनल वेलोसिटी v है तब इस तरीके का ग्राफ बनेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं इनिशियल वेलोसिटी 0 रहे। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ और हुआ तो आपको कुछ और लेना पड़ेगा। मान लो इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, u था, है ना, और फाइनली वो क्या हो गया बेटा? इसकी वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, तब आपका वीटी ग्राफ इस तरीके का बनेगा। लेकिन स्लोप कैसा रहेगा? स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहेगा। देखो ये एंगल क्या रह रहा है? हर समय सेम रहे। और ये एंगल किसके साथ देखना है बेटा? टाइम एक्सिस के साथ। इसके पैरेलल लाइन खींच लोगे और ये एंगल देख लोगे, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। और इसका tan निकाल लोगे, यानी tan थीटा निकाल लोगे, तो दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, तो वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका इस तरीके का होगा। ठीक है, क्या? स्ट्रेट लाइन स्लोप टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ स्ट्रेट लाइन स्लोप बनाएगा। अच्छे से समझा बच्चे? अच्छा, ठीक है, अब इससे देखो प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे, तो तीनों देख लेते हैं फिर बात करेंगे। ठीक है, तीसरा टाइप देखो बेटा, तीसरा हो जाएगा वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो भाई नाम से क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरी करेगा, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा। स्लोप कांस्टेंट नहीं रहेगा, कब नहीं रहेगा बेटा स्लोप कांस्टेंट? जब अपन वी टी बनाएंगे कैसा? इस तरीके का, नॉन लीनियर। ठीक है, जब नॉन लीनियर रहेगा तो स्लोप हर समय क्या होगा? वेरी करेगा। तो वीटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा बनेगा बेटा? नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा, यानी कर्व्ड ग्राफ बनेगा। अच्छे से समझा बच्चा? कैसा ग्राफ बनेगा? कर्व्ड ग्राफ बनेगा। तो ये हमने तीनों प्रकार का ग्राफ हमने देख लिया। अब जो सवाल उठता है कि हम इसको अप्लाई कैसे करें, यूज कैसे करें, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल 1, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 1 अगर मैं बोलता हूं कि ये जो मेरा पहला ग्राफ था v और t का, मैं बोलता हूं बेटा कि ये कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और सपोज मैं बोलता हूं कि ये टाइम क्या है? 4 सेकेंड है। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं पार्ट ए, बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो बेटा आपको तो पता ही है ये कौन सा ग्राफ है? 0 एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट, 0 एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो सीधा सीधा पता चल रहा है 0। फिर अगर आपसे पूछता है बेटा कि बताओ डिस्टेंस कितना चला, s कितना, 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तो जैसा कि मैंने बोला आपको, अगर आप इसके नीचे का एरिया फाइंड आउट कर लोगे, एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाता है बेटा? डिस्टेंस मिल जाता है। तो फाइंड आउट कर लो एरिया। तो ये शेप कैसा दिख रहा है बेटा आपको? ये शेप आपको रेक्टेंगल का दिख रहा है, तो आप इसका एरिया निकाल लो बेटा। लंबाई चौड़ाई, लंबाई कितना है? 5, चौड़ाई कितना है? 4, तो 5 into 4
कितना हो जाएगा बेटा 20 मीटर। कितना आ गया आपको 20 मीटर। ये हो गया बेटा। आगे बात समझ में कैसे यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, एग्जांपल नंबर 2, मैं बोलूं कि ये मेरा V, ये मेरा T, ये यहां से इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया। ये कितना है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड और ये टाइम हो गया सपोज 5 सेकेंड, ठीक है। कितना हो गया बेटा 5 सेकेंड। अब मुझे बोला जाए कि बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना, तो सबसे पहले आपको देख करके, ग्राफ को देख करके क्या लग रहा है, कैसा ग्राफ है भाई, तो ग्राफ कैसा है बोलो बोलो। तो भाई ये है क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन स्लोप है। स्ट्रेट लाइन स्लोप मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा यूनिफॉर्म है और वो कितना होता है tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कितने के बराबर होता है tan थीटा के बराबर होता है। तो ये मान लिया थीटा भाई, ठीक है। और ये थीटा और ये tan है तो ये भी क्या हो गया बेटा tan और ये क्या है 5। तो tan और 5, tan थीटा कैसे निकालते हैं बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 10 अपॉन 5, 5 2 जा, तो क्या आ गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट हो गया। एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया, एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट, अगर अपने को पूछा कि 5 सेकंड में ये कितना चला, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो मैंने क्या बोला बेटा ये आपका स्लोप है, इसके नीचे का एरिया, ये पूरा एरिया निकाल लो, ठीक है। तो S बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये शेप कैसा दिख रहा है, तो ये शेप मेरे को सर ट्रायंगल दिख रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा 5, हाइट कितना है बेटा 10, तो ये हो गया 10, 2 से 5, 5 और 5 25 मीटर। आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। अच्छे से समझा बच्चे लोग, ओके। तो ये हो गया आपका दूसरा टाइप का। तीसरे टाइप का देख लेते हैं अपन, और क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो तीसरा टाइप हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 3। अगर मान लो आपका जो स्टार्ट है वो किसी और स्पीड से हुआ है, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से, तो ये क्या हो गया बेटा इनिशियल स्पीड हो गया और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है। तो यहाँ है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन स्लोप बनेगा। तो मान लो कुछ समय बाद इसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में 3 सेकेंड में। कितने समय में 3 सेकेंड में। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया बेटा, ये u हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। तो आपसे अगेन 2 चीजें पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ठीक है s, ये 2 चीजें पूछी जाएंगी आपसे। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे बेटा, एक्सेलरेशन के लिए स्लोप निकालना होता है। स्लोप किसके साथ निकाला जाता है बेटा, टाइम एक्सिस के साथ, यानी ये वाला एंगल निकालना है। तो बेटा ये 5 है, ये 20 है, तो ये कितना हुआ बताओ, तो ये हो गया बेटा 20 माइनस 5 15, ठीक है। और ये कितना है बेटा 3, दिस इज 3। तो स्लोप यानी क्या tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया बेटा, परपेंडिकुलर इज 15, बेस इज 3, 3 5 जा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका क्या एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब देखो बेटा S निकालना है, तो S निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, ये जो स्लोप है आपका उसके नीचे का पूरा एरिया ले लेना है। तो दिस एरिया यू हैव टू कैलकुलेट। तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक या तो ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल ऐसा निकाल लो, या फिर एज अ होल देखो तो ये क्या दिख रहा है बेटा, एज अ होल देखो तो ये ट्रेपेजियम दिख रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस इज 5, दिस इज 20, 25 हो गया, इंटू हाइट कौन सा हो गया बेटा ये इंटू 3। तो बेटा ये हो गया बेटा 75/2 है ना, 75/2 मीटर, ओके 75/2 मीटर। आपको इस तरीके से करना है, ओके। ये एक एग्जांपल हो गया, 3 एग्जांपल्स हमने किए। फोर्थ एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जाम्पल 4, ओके। एग्जाम्पल 4 हो जाएगा हमारा। सपोज आपको बोला बेटा कि ये V है, ये T है, 1 2 3, A के लिए, B के लिए और C के लिए, 3 बॉडी के लिए हमने VT ग्राफ ड्रॉ किया। कुछ इस तरीके से आया। आपको बोलेगा कि इसका एक्सेलरेशन कंपेयर करो, है ना, एक्सेलरेशन कंपेयर करो। तो बेटा सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप, और स्लोप जिसका जितना ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा।
बट शर्त बस यही है कि आपको टाइम एक्सिस के साथ देखना है। तो टाइम एक्सिस के साथ सबसे कम स्लोप ए बना रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे कम होगा बेटा। उससे ज्यादा कौन बना रहा है, बी बना रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन उससे ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा कौन बना रहा है, सी बना रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। तो इतने टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे क्या हो सकते हैं बेटा, पूछे जा सकते हैं। ओके, इतने टाइप के क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं वीटी ग्राफ के ऊपर बेस्ड। ओके बच्चा, ठीक है। आखिरी जो बचा आपका वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। 3 प्रकार के ग्राफ मैंने उससे बोला था, उसमें से 2 हमने पढ़ लिया। तीसरा टाइप होता है बेटा एटी ग्राफ, यानी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। चलो लेट्स सी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। ओके, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको, एटी ग्राफ। ठीक है भाई। तो अगेन अपन क्या करेंगे, अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिलेगा। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम is called AT graph, is called AT graph. Got this? इसको अपन क्या कहते हैं, AT ग्राफ कहते हैं। ठीक है, यानी अपने को एक एक्सिस पर क्या लेना है बेटा, A लेना है, और दूसरे एक्सिस पर क्या लेना है, T लेना है। अच्छे से समझा? ओके। अब अपने को इसके टाइप्स देखने हैं। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ AT ग्राफ, तो एक हो जाएगा बेटा एटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, है ना। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा हूं तो ए क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब एक ही वैल्यू रहेगी हमेशा। तो जब मैं इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा बेटा ए और टी, तो अगर मान लो एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हर समय क्या रहेगा, वही रहेगा। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा, 5 मीटर पर कांस्टेंट हो जाएगा इस तरीके का। तो क्या आएगा बेटा, ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, एटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये हो गया आपका पहला। आ रही बात समझ में, कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, और दूसरा होगा बेटा एटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड, एटी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है। तो यहां पर ए क्या होगा बेटा, चेंज होगा, तो ए नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब यही हुआ। तो आपका जो ग्राफ है ए और टी के बीच में, वो क्या होगा बेटा, नॉन लीनियर होगा, है ना। कैसा होगा, नॉन लीनियर होगा। कुछ भी हो सकता है, नॉन लीनियर होगा बेटा। आ रही बात समझ में, कुछ भी होगा बट ये नहीं होगा। इसको छोड़ करके जो कुछ भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हो जाएगा। अच्छे से समझ में आया। अब सवाल उठता है कि जैसा हमने एक्सटी ग्राफ का कुछ यूज था, जैसा वीटी ग्राफ का कुछ यूज था, एटी ग्राफ का भी कुछ यूज है क्या, यानी इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है क्या। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर चीज जो हम पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, लेट्स सी सिग्निफिकेंस ऑफ एटी ग्राफ। सिग्निफिकेंस ऑफ एटी ग्राफ, सिग्निफिकेंस ऑफ एटी ग्राफ। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ एटी ग्राफ। तो बेटा इसके स्लोप से हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, यहां इसका हम लोग स्लोप नहीं निकालते हैं। ठीक है, स्लोप कोई डिफाइंड क्वांटिटी नहीं देता। बट एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एटी ग्राफ गिव्स अस क्या देता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ एटी ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी।
चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलता है इससे हमें? चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। चेंज इन वेलोसिटी बोले तो डेल वी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर मान लो मेरे पास 80 ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये सपोज मैं क्या लिया 10 सेकेंड तक। ठीक है बेटा, कहां तक लिया? 10 सेकेंड तक। तो इसका एरिया निकालने बोला जाएगा बेटा, तो एरिया कितना हो जाएगा बोलो? दिस इज एरिया। ठीक है, दिस इज एरिया। तो बेटा जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो बेटा? एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 5 इंटू 10। ठीक है, तो ये जो 50 हुआ, ये जो एरिया हुआ वो आपको क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी। ठीक है, तो 50 हो गया मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब डेल वी क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50। तो अगर इसमें से इनिशियल दिया हुआ है तो आप फाइनल निकाल सकते हो, फाइनल दिया हुआ है तो इनिशियल निकाल सकते हो। इस तरीके की चीजें आप एक ही ग्राफ से प्राप्त कर सकते हो। अच्छे से समझा बच्चे? ठीक है, तो आज की सभा होती है समाप्त। ठीक है, आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करें और कुछ भी डाउट हो तो भेजें। ओके बच्चों, बाय बाय।